बड़ी खबर आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया है। डकवर्थ लुइस नियम के मुताबिक चेन्नई ने गुजरात को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में बारिश की वजह से रुकावट आई। इसके बाद ओवर कम कर दिए गए और चेन्नई को 15 ओवर में 171 रन का टारगेट दिया गया, जिसे पूरा कर चेन्नई ने 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। का ये पैंतरा भी काम नहीं आया और शहबाज सरकार ने इमरान खान से बातचीत करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही कुछ बड़ा करने वाले हैं। इमरान खान ने ये जानकारी एक दिन पहले लाहौर में मौजूद अपने घर में पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते हुए दी। साथ ही ये आशंका भी जताई कि उनके खिलाफ पाकिस्तान की सरकार जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकती है। और इमरान का कहना तो ये तक है कि पाकिस्तान की सरकार उनके खिलाफ साजिश रचकर उन्हें दोबारा जेल भी भेज सकती है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार कोर्ट पर दबाव बनाकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की प्लानिंग में लगी है। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी दावा किया कि आने वाले वक्त में बड़ा पर्दाफाश कर सकते हैं और माना जा रहा है कि ये पर्दाफाश उनकी हत्या की साजिश से जुड़ा हो सकता है। इस दौरान इमरान खान ने ये उम्मीद भी जताई कि पीटीआई से कई नेताओं के इस्तीफे के बावजूद अगला चुनाव वही जीतेंगे और पाकिस्तान में सरकार भी बनाएंगे। लेकिन इमरान खान को इस बात का डर भी सता रहा है कि कोर्ट उन्हें चुनाव लड़ने से पहले ही अयोग्य घोषित कर सकती है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पार्टी पीटीआई में अपने उत्तराधिकारी का ऐलान भी कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान ने ऐलान किया कि उनके बाद शाह महमूद कुरैशी पार्टी की कमान संभालेंगे और इमरान की गैर मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी ही इमरान की पार्टी पीटीआई से जुड़े फैसले लेंगे। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के करीबी और उनकी पार्टी पीटीआई के दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। यही वजह है कि जेल जाने के डर से घबराए इमरान खान ने अब उन्हें अपनी पार्टी की कमान देने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पिछले एक हफ्ते के अंदर इमरान खान से किनारा कर लिया। दूसरी तरफ खुद इमरान खान को दोबारा गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने पार्टी की कमान शाह महमूद कुरैशी को सौंपने का ऐलान कर दिया, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में भी पार्टी का काम जारी रह सके। इधर माफिया सरगना अतीक अहमद के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कस गया। देश में आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी ने रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों को नोटिस भेजा और पूछताछ के लिए बुलाया। आरोप है कि अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था। जांच के दौरान उसकी कई संपत्तियों की जानकारी मिली थी जो दूसरों के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ईडी ने पूरी लिस्ट बनाई और अतीक के काले कारोबार में मदद करने वालों को नोटिस जारी कर दिया। जांच में पता चला कि अतीक अहमद साबरमती जेल से ही अपने काले कारोबार को हैंडल कर रहा था, जो गुजरात, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक फैल गया था। अब ईडी के रडार पर वो रियल एस्टेट कारोबारी हैं जिनकी कंपनियों में अतीक अहमद ने इन्वेस्ट किया। उधर कनाडा में गैंगस्टर अमनप्रीत समरा की हत्या कर दी गई। अमनप्रीत समरा पर उस वक्त गोलियां चली जब वो एक शादी समारोह में मौजूद था। इसी बीच कुछ हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी मिली कि अमनप्रीत समरा उर्फ चकी एक शादी के कार्यक्रम में गया था। इस बीच वो डांस फ्लोर पर गया, जिसके 30 मिनट बाद उस पर जानलेवा हमला हो गया। भारतीय मूल का अमनप्रीत समरा उर्फ चकी कनाडा के टॉप 10 गैंगस्टरों में एक था। बीते साल कनाडा की पुलिस ने अमनप्रीत को उन 11 खूंखार गैंगस्टरों की लिस्ट में रखा था जिनसे लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई थी। इधर मध्य प्रदेश के भिंड में एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने मध्य प्रदेश के भिंड और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बीच हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। जैसे ही पायलट ने